अब इस बात में कोई दो राय नहीं कि गजा में जारी जंग पूर्व के दूसरे इलाकों में फैल जाएगी, क्योंकि ऐसा पहले ही हो चुका है। वहां जो कुछ हो रहा है उस पर काबू पाने की उम्मीदें इस तथ्य पर टिकी हैं कि क्षेत्रीय युद्ध की सबसे खराब हालत की तुलना में यह अभी भी इसका स्तर अपेक्षाकृत कम है। यमन में हुती विद्रोहियों पर अमेरिकी और ब्रिटिश हमले उचित नहीं हैं, जैसा कि लंदन में मंत्रियों का सुझाव है। जहाजों की आवाजाही और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता को लेकर वे गजा की घटनाओं से सीधे जुड़े हुए हैं। वे इस क्षेत्र में बढ़ते संकट का प्रतिनिधित्व करते हैं। ह्यूटियों ने तुरंत जवाब देने की कसम खाई है। यह भी पूरी तरह से मुमकिन है कि इराक और सीरिया में ईरान समर्थक मिलिशिया इलाके में अमेरिकी बलों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दें। अगर हालात और तनावपूर्ण होते हैं और अमेरिकी सेना जवाबी कार्रवाई करती है, तो इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग को अमेरिकी कूटनीतिक प्रयास के जरिए टालना कठिन होगा। हिजबुल्लाह लेबनान का मिलिशिया और राजनीतिक आंदोलन है जिसे ईरान का समर्थन हासिल है। ह्यूटियों को ईरान से उन्नत हथियार मिल रहे हैं। हुती विद्रोहियों को ईरान के प्रॉक्सी की जगह उसके सहयोगी के रूप में देखना ज्यादा अच्छा होगा। हुती अत्यधिक स्वतंत्र विचारधारा वाले लोग हैं। उन्हें अमेरिकियों के साथ संघर्ष पसंद है। वे इस युद्ध का हिस्सा बनना चाहते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वह हुती और इस्लामिक गणतंत्र ईरान के हिसाब से ठीक है। ईरान ने अपनी क्षमताओं और ह्यूटियों की मारक क्षमता को बढ़ा दिया है। इसमें एंटी शिप मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं जो उन्होंने इसराइल पर दागी हैं। उनके पास हमलावर ड्रोन भी हैं। ये सब वैसे ही हैं जैसा वह यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस को आपूर्ति करता है। वे हथियारों से अच्छी तरह से लैस हैं। दिसंबर में एक जहाज को अगवा कर हुती अपने बंदरगाह पर ले गए। उन्होंने जहाजों पर गोलीबारी कर उन्हें नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन उन्होंने किसी जहाज को डुबोया नहीं है। वे सिपंग कंपनियां जो लाल सागर के मुहाने पर बाबल मंडाबा जलाडमारू मध्य के जरिए अपना माल ले जाना चाहती हैं, वे नहीं कहटिम कि दुश्मन टकटेम उन पर गोलीबारी करें। दरअसल इन जोखिमों के कारण बीमा की लागत काफी बढ़ जाएगी। यही कारण है कि बहुत सी कंपनियां अब स्वेज नहर का प्रयोग करने की जगह अफ्रीका के पश्चिमी तट और केप ऑफ गुड होप के आसपास से जाना पसंद कर रही हैं। यह एशिया और यूरोप के बीच का शॉर्टकट है। हुती विद्रोहियों का 2014 से राजधानी सना और लाल सागर के तट समेत यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण है। साल 2015 में सऊदी अरब की अगुवाई में एक गठबंधन ने ह्यूटियों को उखाड़ फेंकने के लिए एक जंग शुरू की। इसमें संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल था। सऊदी अरब का कहना था कि यमन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप देश की वैध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को फिर से स्थापित करने के लिए था, जिसे ह्यूटियों ने उखाड़ फेंका था। सऊदी अरब ने 2015 से युद्ध विराम लागू होने से एक साल पहले तक ह्यूटियों पर बमबारी की। इसलिए हमलों के नए दौर से उन्हें डरा पाने की संभावना नहीं है। वे इन हमलों के आदी हो चुके हैं। वे अमेरिका और इसराइल को पसंद करने वाले उसके पश्चिमी सहयोगियों के लिए एक निडर प्रतिरोध के रूप में देखा जाना चाहते हैं। ह्यूटियों ने कहा है कि वे गजा में युद्ध, नागरिकों की हत्या और इसराइल की ओर से खाने और जीवित रहने के लिए जरूरी सामान की आपूर्ति पर लगाई गई पाबंदियों की वजह से लाल सागर में ये हमले कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर गजा में युद्ध खत्म हो गया और राहत सामग्री की आपूर्ति की इजाजत दी गई तो वे एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन के लिए खतरा नहीं बनेंगे। इसराइल को दिए जा रहे अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थन के कुछ आलोचकों का कहना है कि गजा में तत्काल युद्ध विराम हुती हमलों को रोकने के लिए बमबारी से कहीं बेहतर विकल्प होगा। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अमेरिका और ब्रिटेन की यह कार्रवाई ह्यूटियों के साथ हालात को खत्म करने की जगह बढ़ा सकती है। यमन से जिस तरह के हथियार वे निकल रहे हैं, उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान ने ह्यूटियों के शस्त्रागार को किस तरह उन्नत बनाया है। वो ज्यादा सटीक और ज्यादा घातक हैं, इसलिए वो ज्यादा खतरा हैं। पिछले महीने जब ह्यूटियों ने एक व्यापारिक जहाज पर कब्जा जमाया था, इस हमले के वीडियो में अच्छी तरह से प्रशिक्षित कमांडो एक हेलीकॉप्टर से उतरते नजर आ रहे थे। इस पूरे इलाके में ह्यूटियों के समर्थक हैं। अगर वे किसी भी तरह से जहाजों को धमकी देने और उन पर गोलीबारी जारी रखने में सक्षम रहते हैं तो वे अपने समर्थकों को संकेत देंगे कि वे पश्चिम के आगे झुके नहीं हैं।